उसने बोला यार सना की शादी हो रही है, आराध्या की शादी हो रही है। आई वाज हार्ट ब्रोकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और इस बार आपकी फेवरेट जोड़ी आर्यन और आराध्या के साथ। नमस्कार। हेलो हेलो। वेल सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस फ्रेंडशिप डे मेरे ख्याल से इस जोड़ी के अलावा कोई जोड़ी मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी कि फ्रेंडशिप डे किसी के साथ सेलिब्रेट करूं मैं, क्योंकि इतनी क्यूट से जोड़ी मतलब फैंस देखते हैं, इतने दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी उनके कि सच्चाई क्या है उसका कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो टाइम नहीं था आपके पास इंटरव्यू देने का। मोस्ट ऑफ द जो लीड्स जो होते हैं या मेन कपल्स होते हैं मोस्टली दोनों के दोनों शादी नहीं किए होते। उसमें से हम तुम्हारी शादी हो चुकी है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है बट दोस्त बन के रहने का। समझ रहे, ये इसका कहने का मतलब है। देखो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वही सब अपने मन की बात कह रहे हैं। नहीं, ये तुम कहना चाहती थी या तुम्हारे कहने का एक्चुअल मतलब या वजह यही था? तुम्हारे दिमाग में थॉट इसलिए यहाँ आया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम दोस्त ही रह सकते। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हाँ, ऑफकोर्स हो सकते हैं। मेरे कई सारे लड़के दोस्त हैं एंड हो सकते हैं, ऑफकोर्स, क्यों नहीं। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। लग रहा है, देख कर ही लग रहा है। वैसे फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे पर मैं आप लोगों का ये इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हर बार सेलिब्रेट करते हैं, कितना एक्साइटिंग होता है आप लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे? स्कूल में बहुत एक्साइटिंग होता था। इनफैक्ट कॉलेज में जब एंटर किया तब ज़्यादा, क्योंकि वो पूरे भरे भरे हाथ और जिसके ज़्यादा भरे हाथ वो क्या बात है। तो खैर मैं कॉलेज लाइफ इतनी तो नहीं जी, सिर्फ 11th क्लास और 12th क्लास जो बॉम्बे में हमारे लिए कॉलेज होता है वही था। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की बट खैर मैं कॉलेज रेगुलरली नहीं जाती थी। बस वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर FYGC SYGC जैसे बॉम्बे में कहते हैं उतना ही जिया। लेकिन स्कूल में हाँ थोड़ा बहुत, बट इतना अलाउड नहीं होता था हाथों पे लिखना विखना। कॉलेज में काफ़ी मार्कस से सबके हाथ पैर फेस सब खराब कर देते। यहाँ पे तो हम शूट कर रहे हैं, शूट पे फ्रेंडशिप डे जैसे आप आई हो ऐसे और न्यूज़ चैनल्स आते हैं तो हमें मनाने का मौका मिल जाता है। खूब सारे बैंड्स वैंड्स लेके आते हो तो थैंक यू सो मच। तो उसके ज़रिए हाँ मना लेते हैं। श्रवण यार इसके जैसे मैं भी अनपढ़ हूँ तो ज़्यादा मैं ग्रेजुएट तो हूँ। हाँ मतलब ग्रेजुएट तो हूँ। ये जो बोल रही थी कि बैंड्स ये सब जिससे मतलब फ़ख्र से जो दिखाते थे मेरे पास इतने बैंड्स है इतने बैंड्स हैं। लड़कों को ये होता है कि जब वैलेंटाइंस डे आता है तो दिखाने में ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मेरे पास इतने बैंड है, मेरे पास इतने बैंड है। तो मैं फ्रेंडशिप डे के दिन मुझे ऐसा फ़ख्र महसूस नहीं होता था। आई रिमेंबर कि स्कूल में ऐसे लोग थे जो वैलेंटाइंस डे के दिन अगर किसी को कुछ मिल गया अगर गलती से हाथ में कुछ बैंड वैलेंटाइंस डे के दिन तो कई हफ्ते वो ऐसे पहन के घूमता था। दैट मेड मी रिमाइंड दैट। मेरे ख्याल से ये एक हाँ नहीं, मैं सोच रही हूँ वैलेंटाइंस डे पे बैंड कौन देता है? देते मैं जब से ये सोच रही हूँ देता है। मतलब वैलेंटाइंस डे पे रोजेस श्रवण अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा नहीं है। मैंने तो देखा है। हाँ, देते होंगे तो मैंने। नहीं मतलब if someone proposed and you know So stuff they like give that, you a rose. they gave And there are different colors of roses also which mean different things. I have फिल्में नहीं experienced देखी? फिल्मों का तो पता नहीं, हमारे स्कूल में तो I have experienced good 2-3 times this something like this, so I don't know what you're saying is actually in a conventional way is not there but I have seen in my school. अच्छा, अगर मैं आप दोनों की अगर बात करूँ तो शो के अलावा आप दोनों एक दूसरे के साथ में कितना रहते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कितनी मस्ती करते हैं? सबसे पहले शूटिंग के बाद कॉफ़ी पे जाते हैं, फिर उसके बाद डिनर पे जाते हैं, फिर एक लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर इसकी वर्सोवा में उतर जाता है, फिर मैं मीरा रोड आ जाती हूँ। नहीं, on a serious note ऐसा I'm rubbing, you know, my presence is rubbing onto you now. एंड देन फिर ये मुझे मीरा way रोड you're छोड़ता answering, है, it's- फिर ये मैं मीरा रोड से फिर उसको अंधेरी छोड़ती हूँ। फिर हम सोचते हैं अरे नहीं चलो कॉल टाइम आ ही गया है, चलो डायरेक्ट शूटिंग पे ही चलते हैं। नहीं होना सीरियस नोट नहीं कर पाते बिकॉज हम बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो वैसे तो कभी ऐसे मौका कभी मिला नहीं है कि हम टाइम बिताए शूट के अलावा। शूट ही है जो कुछ है, तो कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ ही सर फोड़ना पड़ता है यहाँ 12 घंटे। तो आई एम श्योर मेनी गर्ल्स आर जेलस ऑफ मी के 12 घंटे श्रवण रेड्डी यहीं रहता है। तो उसको इसके पास कोई चॉइस नहीं है,
इसको यहीं पर ही रहना है, मुझे भी यहीं पर ही रहना है हमारा जब तक शो ऑन है। या बट देन इट्स फन बिकॉज हम सभी सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारी पूरी कास्ट बस में दोस्त हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं। स्पेशली मेरा रूम थोड़ा गर्ल गैंग वाला रूम है, तो इसको थोड़ा आने में दिक्कत होती है। ये ऐसे आता नहीं है, ये नहीं आता, ये इसको ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ पर आऊँगा सिर्फ शॉपिंग की बातें, और लड़कियाँ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है, लुक एट दिस ड्रेस, लुक एट दिस स्टोल, लुक एट दिस क्लिप, नेल पेन देखो मेरा, हम सब यही लड़कियाँ वाली बातें होती है। ये 2 मिनट अगर आ भी गया गलती से और ये बैठ भी गया तो ये ऐसे देखता है, फिर बोलता है ओके बाय। खाली पूछेगा कुछ खाने को है, तेरे पास कुछ खाने को है, तेरे पास कुछ खाने को, कुछ मिला तो मिला, नहीं तो वो कल्टी। अच्छा, जब आप लोग पहली बार मिले, जब आप लोगों को पता चला 6 महीने पहले, जब आप लोगों को पता चला कि एक दूसरे के साथ में काम करना है, तो मतलब किस तरह का रिएक्शन था पहला रिएक्शन तो मुझे नहीं पता, याद नहीं है, पर एक रिएक्शन बताऊंगा। मे बी दैट वाज माई फर्स्ट डे ओनली, आई थिंक। इसने वो काफ़ी दिन शूट कर लिया, 4-5 दिन तो इसने शूट किया। उससे पहले मतलब मेरे साथ जो शूट हुआ था, जो भी उस म्युनिसिपल स्कूल शूटिंग, अच्छा, I'm talking, सो हार्डली एक शॉट दिया मैंने, हार्डली एक शॉट। उसको शॉट ही नहीं, उसको हाँ, तो उसको शॉट भी नहीं बोल सकते। और लिटरली ऑन द सेट में भी 15-20 मिनट इसने पूरा दिन शूट किया। हमको लास्ट में बुलाया गया कि आप भी एक शॉट दे दो, तो मैं गया था। तो मैं चला, एंड दैट वाज माय फर्स्ट शॉट प्रॉब्ली ऑफ द शो। डायलॉग्स शायद नहीं थे, इसको उठाना था और वापस रखना था। सो मैं वापस आते हुए नेक्स्ट दिन की शूट की कुछ बात हो रही थी, तो मुझे बोला कि छुट्टी है आपका। तो मैंने बोला क्यों भाई, अभी तक तो इतने दिनों से कुछ कर ही नहीं रहे, बाकी लोग ही शूट कर रहे हैं, मेरा कब शुरू कर रहे हो, टेलीकास्ट पास आ रहा है। क्योंकि मैडम की शादी है, मैडम के पास डेट्स नहीं है। तो मैंने क्या, किसकी शादी है? तो बोलता कि अरे मतलब शूट करने के बाद तुमको पता चला? हाँ, मुझे नहीं पता था तब तक। एक सीन शूट कर चुके थे हम। वी पैक्ड अप आफ्टर दैट, बट यू शॉट विद मी एट दैट टाइम। हाँ, अरे वो वाला जब तुम बेहोश गिरी रहती हो गवर्नमेंट स्कूल पे, मैं घोड़े पे आता हूँ और तुम्हें उठा। नो, आई डिडंट नो। सो मैंने बोला यार कर लो यार, मुझे स्ट्रेस हो रही है, टेलीकास्ट इतना पास आ गया, फिर डे एंड नाइट करवाओगे। तो मुझे बोला कि हाँ यार हम भी करना चाहते हैं, पर मैडम के पास डेट्स नहीं है, शादी है उनकी। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड whom he was talking about, मैडम बोला उसने पहले। क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सना के बारे में बोलेगा कि इसकी शादी हो रही है। तो उसने बोला यार सना की शादी हो रही है, आराध्या की शादी हो रही है। I didn't react, I just walked out from there. I was heartbroken. लाया इधर लाया, ये हर बार अलग स्टोरी दे रहा है। इस बार भाई बोलता है कि मुझे तब पता चला, इससे पहले मुझे बोला मुझे मॉकशूट में पता चला। नहीं मॉकशूट में मुझे स्पेसिफाइड, व्हेन डिड यू कम टू नो? तो इसलिए मैंने दोबारा से पूछा तुझे तभी पता चला? अच्छा, इतने दिनों से जो मैंने बोला। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर था। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से जवाब इसने मुझे प्रिसाइजली पूछा, मैंने प्रिसाइज जवाब दिया। सो उन्होंने बोला जनरली आप लोगों को कैसा लगा। सो द एक्चुअल पॉइंट वेयर आई केम टू नो दैट शी इज गेटिंग मैरिड वाज एट दिस पॉइंट, जो आज मैंने टेली मसाला में बोला। ये कसम से नहीं पता था मुझे। अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इतनी इंटरेस्टिंग जो जर्नी है आप लोगों की, जो शुरुआत हुई है आप लोगों के जर्नी की, ये आज तक मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। श्रवण, जितने अच्छे से आपने आज अपनी कहानी सुनाई है मुझे, पहले मेरे ख्याल से फैंस को भी ये बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों से बात करने के बाद मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि आप लोग शूट कम और हंसी मजाक कम, झगड़े ज़्यादा करते होंगे। तो जब भी आप दोनों के बीच में छोटी मोटे झगड़े होते हैं तो सबसे पहले कौन बात करता है आकर? या मतलब एक दूसरे को किस तरह से मनाते हो? We make up with our food. एक्चुअली हाँ, हम बात नहीं करते। कभी कभी झगड़ा हो गया तो वी डोंट से सॉरी टू ईच अदर। सो कभी इसका मन किया, कभी मेरा मन, आई थिंक दैट्स हाउ। ये कभी खाना भिजवा देती है कि दैट्स काइंड ऑफ अ सॉरी, या मैं भिजवा देता हूँ कि अच्छा चलो यार, लेट्स यू नो जस्ट कट दिस एंड यू नो जस्ट लेट्स नॉट फाइट। नो लाइक व्हाटएवर, या बट देन या वी हैव बड़ी तुम मुझे झूठा कैसे बोल पाए बताओ? तुम बहुत फेक रहो। और दूसरी बात कि I can counter this but I know why I shouldn't counter this. shut up. So basically we have to talk to each other like देखो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है,
तुम तो कैसे भी करके वी हैव टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हम कैसे काम करेंगे. सो वी लाइक हैव टू लाइक, ऐसा लगता है अरे यार सीन बिगड़ जाएगा, बात कर लो, वो क्यों नहीं दे रही है ठीक से, वो क्यूज़ नहीं दे रहा है. तो उसमें अलग झगड़े दूसरे होते हैं कि तुमने क्यों नहीं दिया, यू नो वेवर यू लुकिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, एंड देन मैं बोलूँगी व्हाई यू आल्सो नॉट लुकिंग एट मी, यू डिडंट गिव मी द क्यू प्रॉपर्ली. तो वो लड़ाई से अच्छा है कि हम बेटा दोस्ती तो हम दोस्ती कर लेते हैं. So he keeps getting his girlfriend calls whenever he's in the middle of an interview and वेल मेरे ख्याल से काफ़ी इनसे बात हो गई है. अब इसका टाइम आ गया है, तो फ्रेंडशिप बैंड मेरे पास है. 3 कलर हैं, आप लोग चूज़ कर लीजिए आप लोगों को एक दूसरे को कौन सा बैंड बांधना है. अब तक ही अगर ये मेरा दोस्त है तो उसको पता होगा मुझे कौन सा करना चाहिए. हाँ ये इंटरेस्टिंग. आराध्या को ब्लू पसंद है. अरे आराध्या नहीं, सना को दे रहा आराध्या हूँ भी मैं. लड़की है. यही है ना, saying दिस इज योर Aradhya कलर is ना, also, दिस इज योर कलर ना. I think it's Aryan quite भी- apparent because most of my things are pink. वेल मेरे ख्याल से यहाँ पर इन दोनों ने फ्रेंडशिप बैंड बांध लिया है. काफ़ी नोक झोंक के साथ इनकी फ्रेंडशिप जो है मैंने आप लोगों को दिखा दी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उल्टा मेरा, तुम्हारा भी Yeah. उल्टा चलेगा. चलो पहले डिसाइड कर लो कैसे. उल्ट ये सही हो है. गया, शॉट मिल गया जो मिलना था. हाँ. वेल क्या कहना चाहेंगे जाते जाते इस फ्रेंडशिप डे पर अपने फैंस को. तो मैं ये देखो। कहना चाहूँगी कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए. जब लड़ाई झगड़े हो जाए तो सॉरी बोल दीजिए. दोस्त बहुत अहम पार्ट है हमारी लाइफ का, बिकॉज़ हमारी लाइफ की बहुत अहम पार्ट है. बिकॉज़ मम्मी पापा भाई बहन तो हम नहीं चूज़ करते, कुदरत हमें देती है, लेकिन ये बहुत मशहूर मिसाल है. लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं बिना खून के रिश्तों के. हमारे कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं हमारे दिल के. एंड दैट्स हाउ आई फील फॉर माई फ्रेंड्स, एंड आई थिंक इसी तरह से स्प्रेड लव. देखिए, पहले आपको चूज़ करना होगा कि आपको फ्रेंड्स चाहिए या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहिए. सो फ्रेंड्स चाहिए तो ठीक है भाई, बन जाते हैं. अगर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहिए, हर चीज़ का जो हर रिश्ता जो होता है शुरुआत जो होती है दोस्ती से होती है जो कहते हैं, तो उसके लिए भी फ्रेंड बनाना ज़रूरी होता है. तो ऐसे ही कुछ खरीद के लेकर जाइए, पहले दोस्त बनाइए, उसके बाद आपको फ्रेंड्स रहना है तो फ्रेंड्स रहो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में टर्न करना है तो टर्न करो, प्यार करना है तो प्यार भी कर सकते हो. उसके बाद कुछ भी करना हो, दोस्ती जो एक चीज़ होती है, इट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग. Be it with your parents, be it with your lover, be it with everybody. So you have to be friends with anyone to have. बेनिफिट्स. क्या होता है, ठीक है, हैप्पी फ्रेंडशिप है, ऐसा नहीं हो रहा. वेल थैंक यू सो मच. वेल जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो इंटरव्यू मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है. बहुत ही क्यूट सा इंटरव्यू था ये फ्रेंडशिप डे पर. वेल आप लोगों को आराध्या, आर्यन यानी कि सना और श्रवण का ये इंटरव्यू कैसा लगा, जल्दी से अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए. कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला.